Hello everyone. Today we are going to analyze the English section of NDA exam, the most scoring section but also the most confusing one. So let's begin. So this is your first question. ये क्वेश्चन आपका दिस क्वेश्चन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. सो लेट्स रीड फर्स्ट. जल्दी से स्किम करते हैं एक बार. सो कैन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीट ह्यूमन नीड्स इन द लॉन्ग रन? क्या मतलब हुआ इसका? क्या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है क्या ह्यूमन नीड्स को लंबे समय तक नीड पूरा कर सकती है? सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस, 20th सेंचुरी के बारे में बात करूं तो 20th सेंचुरी में सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, इंक्रीजिंग कॉस्ट था, बट ये नहीं लग रहा है कि ये फ्यूचर तक ये सही चलेगा. फर्दर इंक्रीजेस इन आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड इजीली. ऐसा लग रहा है कि अभी तो चल रहा है बट बाद में शायद ना चले. हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ढंग से नहीं हो रहा है. ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि रीजन क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो फार्मर्स है उन्हें क्या करना है? फार्मर्स लोगों को उस जगह में जाके खेती करनी पड़ रही है जहां पे वो फर्टाइल है ही नहीं, वो जगह वहां पे जाके उन्हें करना पड़ रहा है. रिजर्व्स ऑफ एरेबल एंड फ्रेश वाटर हैव डिमिनिश्ड अलार्मिंगली. तो जिसके वजह से जो फ्रेश वाटर है बहुत तेजी से घट भी रहा है. केमिकल रन ऑफ्स एंड कंपाउंडेड पॉल्यूशन पॉपुलेशंस. इन्वेजन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. अब क्या हुआ कि ये चीज की वजह से बहुत सारे जो स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. Desertification have been severe in last 100 years, especially in North Africa, Southern portion of Africa. अब क्या हो गया कि जो जगह है वो क्या हो गया? रेगिस्तान में बदल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैक्सिको हो गया. ये चीज जो है वो shrunk कर रही है by 1/2 since World War II से, with agriculture pressure causing 3/4 of that loss. गवर्नमेंट जो ये चीज में इंटरवीन किया है has produced its share of catastrophes. कैटेस्ट्रोफ्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे कैलिमिटी, रेंजिंग फ्रॉम अ टेरिबल फेमाइन इन चाइना बिटवीन. एक टेरिबल फेमाइन की बात की गई है जो चाइना में हुआ था 1958 to 1961, जिसके वजह से 30 मिलियन पीपल लोग की मौतें हो गई थी, जिसके वजह से एरर सी डिस्ट्रॉय हो गया था. टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या है? होपफुल है. हमें भी बोल रही है कि हम भी क्या है? होपफुल है, बट कुछ अच्छा खासा हम देख नहीं पा रहे कि हमारे फ्यूचर में सब कुछ अच्छा चलेगा. ये भी है, होपफुल तो है, ऑप्टिमिस्टिकली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 21st सेंचुरी तक सब कुछ सही है. चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल? क्यों सस्टेनेबल नहीं आ रहा था? हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 2, What pushes farmers into places unsuited for agriculture? क्या पुश कर रहा है फार्मर्स को अनसुटेड एग्रीकल्चर के लिए? पॉपुलेशन ग्रोथ, यही पढ़ा हमने. ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. Which one of the following is not true? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है according to the passage for ecological degradation? इसके हिसाब से ये नहीं होगा. केमिकल भी नहीं. ऑप्शन नंबर डी, World War II. What is the conclusion of the author in the passage? अब author at the end लास्ट में क्या बोल रहा था? हम लोग होपफुल है बट एट द सेम टाइम वो लोग क्या है? वो बहुत स्केप्टिकल वे में ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर. यहाँ पे बोला गया है कि वो होपफुल भी था लेकिन था कि 21st सेंचुरी तक सब कुछ सही तो नजर नहीं आ रहा था. तो ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 5, Which one of the following words means incursion? Incursion का मतलब क्या होता है? Incursion का मतलब होता है invasion. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ कन्वर्ट करना है. आयुषी सेड टू, आप देख सकते हो सेड टू जब भी लिखा रहेगा डायरेक्ट में सेड टू तो आप ढूंढोगे टोल्ड. सेड टू का टोल्ड हमें चाहिए. टोल्ड यहाँ है, यहाँ नहीं है. टोल्ड यहाँ है, टोल्ड यहाँ है. तो उसके बाद वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा. दे यहाँ है, ये तो कैंसिल हो गया. दे यहाँ है और यहाँ पे तो दे है ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया. यहाँ इन दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए? दे हैड. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट, ये भी आपका वही है. अलास, अलास हम तब बोलते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा सैड होते हैं, या फिर अलास हम तब बोलते हैं जब बहुत बुरे कंडीशन में हो हम. वी लॉस्ट द मैच बाय 1 point, सेड द कैप्टन. द कैप्टन अलास, अलास बोला मैंने कब? जब मैं बहुत ज्यादा सैड हूं या फिर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं,
तो होना चाहिए रिग्रेटेड, रिग्रेटेड, एक्सक्लेम नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा। अब देखते हैं इनमें से आंसर होना क्या चाहिए। जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है तो परफेक्ट टेंस चाहिए होता है हमें। परफेक्ट टेंस मींस वी नीड हैड, हैड का देखो यहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वेयर वर यू लास्ट वीक? आलोक आस्क्ड शीला। आस्क्ड मतलब आस्क्ड में ही जाएगा, आस्क्ड में ही जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। वेयर वर यू लास्ट वीक, तो क्वेश्चन देखो, वेयर शी हैड, सैड नहीं चाहिए, वेयर शी वाज द वीक बिफोर। ओके 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 ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर वेयर वर यू ये पास्ट टेंस में जा रहा है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा वेयर शी वाज द वीक बिफोर या फिर वेयर शी हैड बीन वीक बिफोर, राइट? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द किंग who the people loved built the castle 5 centuries ago। क्या होना चाहिए फिर इसका आंसर? The king who the people loved built the castle 5 centuries ago। The castle was built 5 centuries ago by the king who was loved। देखो पास्ट टेंस में क्या है, अगर loved बोला गया है तो फिर उसके लिए हमें जो उसका पैसिव फॉर्म चाहिए, यहाँ एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है तो पैसिव फॉर्म में हमेशा आपका बीई के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 10, द कंपनी हैज रिक्रूटेड। कंपनी लगा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, इंजीनियर्स लिखा होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए। देखते हैं, 400 इंजीनियर्स हैव बीन, हो सकता है ये आंसर हो, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हैज लगा हुआ है, फिर ये भी हैव बीन रिक्रूटेड बाय कंपनी इन टर्न ऑफ द 3 वीक्स विल हैव। यहाँ पे विल हैव वाला कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, तो यहाँ पे हैव बीन रिक्रूटेड बाय कंपनी, दे विल हैव। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, सेल्डम एंड ऑफन। सेल्डम आपने सुना होगा वर्ड, सेल्डम एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कभी कभार, बहुत कभी कभार को बोलते हैं हम लोग सेल्डम। तो देखते हैं कभी कभार कहाँ लिखा है, सेल्डम मीन्स हार्डली एवर, यस हो सकता है, मीन्स टाइम, नो, सेल्डम मीन्स नेवर, ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ओवरव्यू एंड रिव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज ओवरव्यू करते हैं, ऊपर ऊपर से आइडिया लेते हैं, मतलब जनरल आइडिया लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जनरल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 13, ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, कोई चीज को ओवरकम करना। देखते हैं, चलो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। ओवरकम मीन्स ट्रायम्फ, सक्सीड का मतलब होता है, एंड सक्सीड मीन्स टू अचीव समथिंग। ओके, मीन्स अचीव समथिंग एंड सक्सीड मीन्स टू ट्रायम्फ ओवर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है इम्प्लांट करना कोई चीज, एंड एम्ब्यू का मतलब होता है कोई चीज को फिल करना, कोई चीज को फिल करना। फिल करने को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इंस्टिल। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को छूट दे देना, सेट फ्री, आजादी दे देना, लिबरेट करना। ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिबरेट लिखा हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम बताना है, क्लोज मीनिंग बताना है। तो ये यहाँ पे इरेडिकेट मतलब तो हटाना हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। 17, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्सप्रेस देयर एलिजियंस टू देयर लीडर। अब एलिजियंस, अब ऑप्शंस डायरेक्ट देखो, पॉजिटिव नेगेटिव करके आंसर निकालो। डिसलॉयलिटी इज अ नेगेटिव वर्ड, अनलाइकली इज अ नेगेटिव वर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन नंबर ए, कमिटमेंट देने को हम बोलते हैं। द इनस्क्रूटेबिलिटी, क्लियरनेस, कॉम्प्रिहेंसिव, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। तो अगर हम ये, वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, सीरियसनेस, मिस्ट्री। द मिस्ट्री सराउंडिंग द इंसिडेंट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड अंटिल द एंड ऑफ द मूवी। मूवी खत्म होने तक क्या हुआ, वो मिस्ट्री के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। 19, द डॉजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल। डॉजी बिहेवियर, कैसा बिहेवियर होगा, dubious behavior होगा, doubtful behavior होगा। People have been advised not to venture into sea as the weather is likely to be inclement। inclement मतलब क्या होता है, inclement आपने सुना होगा, inclement weather बोलते हैं।
इंक्रीमेंट वेदर जब हो जाता है, जब आपका बारिश एकदम तूफान आ रहा है, बहुत स्टॉर्मी वेदर है, बहुत ही हार्श, रफ, रूड, स्क्वैली जिसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। काम इज अ पॉजिटिव वर्ड, प्लेजेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, इंडिजेंट मतलब होता है गरीबी, पुअर। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहां देखिए, ये वाले क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, पैराजंबल है ये, पैराजंबल सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपका S1 मतलब सेंटेंस नंबर 1 ये होगा, सेंटेंस नंबर 6 वो होगा, और बीच में ये जो दिया है ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, इस चीज को आपको अरेंज करना है। तो सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। सबसे पहले ऑलवेज आई सजेस्ट यू कि आप क्या करोगे, जो भी सिमिलर वर्ड है उसके लिए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं है, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, देख के स्टार्ट करना होगा। It may also have been, historians have understood this in several ways. क्या समझा है, क्या हम बोल सकते हैं क्या समझा है? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, हिस्टोरियन से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। इसको 19th सेंचुरी में कॉइन किया गया था, 19th सेंचुरी में। तो वहां की बात कौन करेगा, हिस्टोरियंस ही तो करेंगे, हो सकता है या स्टार्टिंग हो, राइट। फिर उसको एक बार मैच करके देखते हैं पी के बाद क्यू आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे दिया गया था फुल नेम और यहाँ पे दिया गया है सर नेम, तो यस पी के बाद आना चाहिए क्यू। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। अल बुरूनी वॉज बोर्न इन 973 इन ख्वारिज़म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे बात किया अल बुरूनी के बारे में। तो चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आर देखो, यहाँ पे आर देखो, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आर क्यू से स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। आर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बात किया गया था ख्वारिज़म के बारे में, यहाँ पर भी ख्वारिज़म के बारे में बोला गया, राइट। यहाँ पे अल बुरूनी के बारे में बोला गया, ये नाउन है, इसका प्रोनाउन कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस में लिखा है, प्रोनाउन यहाँ लिखा हुआ है। इन आर के बाद आना चाहिए क्यू, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 23, Vijayanagar or city of victory was the name of both a city and an empire. ठीक है, यहाँ पे बोला गया सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। दोनों ही मैच कर रहे हैं, दोनों ही मैच कर रहे हैं। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया एस, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर द एम्पायर वॉज फाउंडेड, कौन सा एम्पायर, ये वाला एम्पायर। अब मैंने आपको बताया है जब भी आप पैराजंबल सॉल्व करते हो तो अगर मान लीजिए किंग लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है एन किंग, जो कि हो नहीं सकता, अ किंग, एक जगह लिखा हुआ है अ किंग, एक जगह लिखा है द किंग। तो आप सबसे पहले किस चीज के लिए जाओगे, अ किंग के लिए, उसके बाद द किंग के लिए। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करो, यहाँ पे एन एम्पायर, यहाँ पे द एम्पायर, मतलब पहले आएगा ये, उसके बाद आना चाहिए ये, है ना, एस आना चाहिए, यानी एस, एस ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। एस के बाद इट इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर। ओके, यानी एस के बाद पी ही आपका सही लग रहा है, राइट। एस के बाद पी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रीड इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम द लो जीडीपी। यहाँ पे बात किया गया है लिबरलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो आगे हम कुछ ऐसा सेंटेंस चाहिए होगा जो इस चीज को हम ज्वाइन कर रहा हो। यहाँ पे भी सब अलग है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में, फिर आगे दिया है इंडिया 3PC रेट ऑफ ग्रोथ हैड अ सेट ऑफ इमरजेंट सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे जीडीपी के बारे में बोला गया। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1990s के बारे में बोला गया है। उसके बाद 1990s, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 1991, यानी पी के बाद एस आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, in many countries there are millions of people who are underprivileged and deprived। यहाँ पे क्यू, यहाँ पर भी क्यू, आप यहाँ से स्टार्ट करो फर्स्ट वाला से। सो इन मेनी कंट्रीज, यहाँ इतनी मिलियंस ऑफ पीपल है जो अंडर प्रिविलेज है और जो बहुत ज्यादा डिप्राइव है।
ठीक है, डिप्राइव है, उसके बाद क्यू चाहिए। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है जो आवर कंट्री में फेस करने को मिलता है, हैज बीन बेगर, बेगर लोगों को फेस करना पड़ता है, फोर्स्ड लेबर को विदाउट पेमेंट, पेमेंट भी नहीं दिया जाता। तो ठीक है, क्यू से स्टार्ट हो सकता है। इसको मर्ज क्या कर रहा है, अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बोला गया, यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बोला गया है। तो QSRP ये आपका सही आंसर होगा। तो यस, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 26 पे। I can't be bothered to tell him what I think, dash he would not listen to me। क्या अगर मैं उसे कुछ बोलूं वो मेरी बात ही ना सुने। Meanwhile, in any case, क्या अगर वो मेरी बात ही ना सुने, in any case। Dash if the referee points his fingers, this indicates that someone has done something wrong। Dash on the contrary कब यूज करते हैं हम लोग, जब एक जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट लेके आया होता है, तब हम यूज करते हैं कॉन्ट्ररी। Whatever more briefly as regards, यहाँ पे क्या होना चाहिए, as regards। 28 dash have you been to a local library yet? Incidentally, have you been to the local library yet? Dash women are healthier, to a large extent women are healthier, right? The difference is that I have been fortunate to find a career that I love and dash I am getting paid। What is more, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, I am getting paid reasonably for it। Dash the government of India has followed the policy of trying to improve relations with its neighbors। तो क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली रहता तो कर सकते थे, बट ये नहीं लग रहा, ये भी नहीं है। अदरवाइज से स्टार्ट नहीं किया जाता सेंटेंस, तो इन जनरल आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। Dash this issue is likely to be discussed when the council meets next। As per reports, this issue is likely to be discussed when the council meets next। Dash you needed to consult a physician। क्या होना चाहिए यहाँ पे, dash you needed to consult a physician। In that case, you needed to consult a physician। Dash in the year ago period, the current account deficit stood at this much। Particularly, notably, yes, we can go with notably, right? अगर नोट किया जाए in the year, the current account deficit stood at इतना। 35 dash the records have been completely determined by shoddy bookkeeping। Dash the records, यानी because of the records have been, ये आपके क्वेश्चन आप देख सकते हो। इनफेलिसिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज अप्रोप्रिएट नहीं रहता, जो चीज अप्रोप्रिएट नहीं होती उसके लिए हम बोलते हैं एन इनअप्रोप्रिएट रिमार्क, इनफेलिसिटी। नेक्स्ट कोलैरली का मतलब फिर यहां पे क्या है, समथिंग दैट नेचुरली फॉलोज। क्वांडेरी का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा डिलेमा में हो, कंफ्यूज्ड हो आप, तो सिचुएशन इन विच यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू, क्वांडेरी। प्रिजम्पशन क्या होता है, ओपिनियन फॉर्म्ड बिफोर हैविंग ऑल द फैक्ट्स। प्रिजम्पशन करते हैं ना हम, स्मग, टू कॉन्फिडेंट अबाउट वंस ओन अचीवमेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना कि मैंने लाइफ में ये किया है। ओके, अब आगे आप देख सकते हैं, आगे भी आपका क्या है, ये भी पैराजंबल का क्वेश्चन है, ये भी आप पैराजंबल का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो जो सेम है उसको उठाओ, आर से अगर स्टार्ट करेंगे हम, मोरल लेसन्स दैट आर रिलेवेंट इवन फॉर adults of children, they also contain deeply embedded। चलो एक बार देख लेते हैं ना क्वेश्चन में लिखा गया है, these parts have been labeled as this, okay, each sentence is followed by 4।
indicating the rearrangement of the parts, you require to select the appropriate option from. हाँ वही करना है आपको, यानी आज से स्टार्ट करोगे आप. मोरल लेसन्स दैट आर रिलेवेंट इवन फॉर एडल्ट्स ऑफ children, they also contain deeply embedded whereas traditional fairy tales were designed for the entertainment. Yes, option number A. यहाँ पर भी जो सेम है उसको उठाइए. सेम है क्यू क्यू क्यू. ओके, पहले इस वाला क्यू उठाते हैं. क्यू, दैट स्पॉटिंग एक्टिविटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट के बाद क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए. क्यू के बाद पी आना चाहिए. ये रहा ऑप्शन नंबर ए. देखो इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ता है, फिर जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे. जैसे जो भी चीज मैच कर रहा है, जो चीज मर्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली वही आंसर होगा आपका. यहाँ पे क्या मैच कर रहा है? एस भी मैच कर रहा है, क्यू भी मैच कर रहा है. पहले इसको उठाते हैं, एस को. अ वर्चुअस लाइफ इज पीस ऑफ माइंड वेल विदाउट रेट्रिब्यूशन और रिब्यूक द बेनिफिशियल आउटकम ऑफ. एंड ऑफ के बाद क्या एंड आ सकता है? नहीं आ सकता, ये नहीं होगा. ये करते हैं एस. अ वर्चुअस लाइफ इज पीस ऑफ माइंड. Peace of mind, well without retribution or rebuke. नहीं, S के बाद P है. A virtuous life is peace of mind and contentment on account of a life lived, the beneficial outcome of well without. Yes, option number B ही सही होगा आपका. आगे देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे S सेम है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. S के बाद Q वाला ट्राई करते हैं. It is widely believed that the parliamentary system differs from a non-parliamentary system in as much as former is more representative than the latter. सही नहीं लगा ये? S. It is widely believed that the parliamentary system differs more representative than the latter from an. Yes, option number B आपका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 45. ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये जो सेम है उसे उठाइए. जो अगर सेम है, जो लास्ट एक बार ट्राई करते हैं. When service is done for exhibition or for fear of public opinion, it stuns the person offering the same and crushes the spirit. Yes. देखो, कभी कभी जो हम सोचते हैं कि यहां से स्टार्ट करें तो वो भी आपका आंसर निकल जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. या तो फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है. फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. चलो. It does not look like he is going dash in his studies than what was predicted by his school principal. It does not look like, ऐसा लग नहीं रहा है he is going dash, he is going any further in his studies. वो आगे बढ़ ही नहीं रहा. Dash all the confusion, the thief made a quiet getaway. Dash all the confusion. हालांकि बहुत सारा confusion हुआ होगा. The thief made a quiet getaway. क्या हो सकता है? Amongst, amidst, amid, among. जब कोई बात अगर कंफ्यूजन की कर रहे हैं तो उसमें अमोंग कैसे आ सकता है? 2 से ज्यादा को हम अमोंग्स या अमोंग का यूज करते हैं. यहाँ आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. ओके, 48. The intricate operation on the patient required the expertise of an या फिर और dash surgeon. अगर कोई ऑपरेशन करना है पेशेंट में, रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज चाहिए सर्जन में. क्या हो सकता है यहाँ पे? स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइज, स्पेशल क्या हो सकता है? ठीक है, तो द इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट को चाहिए एक्सपर्टीज ऑफ डैश सर्जन. कैसा सर्जन? स्पेशल सर्जन, स्पेशल सर्जन, स्पेशलिस्ट होना चाहिए. राइट, स्पेशलिस्ट सर्जन की जरूरत है. There are dash 30 students inside the classroom at any time. There are dash 30 students inside the classroom at any time. There are less than, fewer than,
लेस देन, फ्यूअर देन। देखो ऑप्शंस भी अच्छे मिले आप लोगों को। अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के बारे में, तो जब भी काउंटेबल कोई चीज है, काउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्यूअर यूज करते हैं, और कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? देन यूज करते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी डैश व्हीकल्स ऑन द हाईवे ड्यू टू अ सडन लैंडस्लाइड। देयर आर मेनी डैश, देयर आर मेनी व्हाट? देयर आर मेनी स्टेशन stranded vehicles, right? Stranded vehicles हैं on the highway due to a sudden landslide. Okay, so this was your last question. तो होप आपका हमने पूरा क्वेश्चन हमने एनालाइज कर लिया है। आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.